हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू नली एनिमेशन चैनल में। लास्ट पीकॉक ट्यूटोरियल में हमने इसकी आई ब्लिंकिंग करी थी। आज हम इसकी लिपसिंग करेंगे। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। लास्ट पीकॉक ट्यूटोरियल में हमने इसको सिंबल क्रिएट किया था। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके हेड के अंदर जाकर इसकी लिप को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप इधर देखिए, इसको हमने ग्राफिक किया था और इसको लूपिंग पे रखा था। इसको हमें लूपिंग पे ही रखना है क्योंकि इसके अंदर मैं लिप्स क्रिएट करके प्ले करके देखना चाहता हूँ। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। इसके अंदर जाने के लिए डबल क्लिक करना है, तो हम इसके अंदर चले जाते हैं और इसकी लिप्स को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये एक सिंगल लिप है। मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये ब्रेक हो जाती है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये पूरा सिंगल है। तो मैं इनको अलग अलग पार्ट में करूंगा। जैसे कि लिप्स के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट होता है और एक नीचे वाला पार्ट होता है। तो मैं इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को ब्रेक कर लेता हूं। मैं इनको पूरी तरीके से ब्रेक कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर एक और की लगाता हूँ और इस की पर ही मैं इसका जो दो पार्ट है वो मैं करूंगा। अगर मैंने फर्स्ट की पर ही इसका जो शेप है यानी कि दो पार्ट में इसके लिप्स को बनाया और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कि इसका शेप बिगड़ गया, तो उसको वापस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा की लेता हूँ और यहीं पर ही मैं इस पर वर्क करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रोक डालूंगा। यहाँ पे मुझे इसका कलर पिक कर लेना है और इसके स्ट्रोक को इससे डार्क कर देना है। मैं इसका कलर डार्क इस तरीके से कर देता हूँ और इसमें स्ट्रोक को फिल कर देता हूँ। तो आप देखिए ये पूरा फिल हो चुका है। ये जो पार्ट था इसमें भी फिल हो चुका है और यहाँ से जैसे यहाँ पे हमें डिज़ाइन चाहिए वैसे यहाँ पर ये बनकर आ रही है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रोक चलाता हूँ इस तरीके से और एक स्ट्रोक को यहाँ पे इस तरीके से मैच करता हुआ, और जो ये पार्ट आ रहा है इन्हें मैं हटा देता हूँ। इसको और इस वाले को भी ग्रुप कर लेते हैं और कट करके अलग लेयर पर रख देते हैं। फिर इस पे हाइड लगा देंगे। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ऊपर का ये अलग हो चुका है। इसको मैं डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और ग्रुप कर लेता हूँ। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं डबल क्लिक करके ग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ पे ये अलग पार्ट हो चुका है और ये वाला भी पार्ट अलग हो चुका है, लेकिन जो इसकी शेप है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इसकी शेप अच्छी नहीं है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो मैं इसके लिए इसके अंदर जाऊँगा डबल क्लिक करके और फिर इसके जो स्ट्रोक्स ये निकलने हैं इनको हटा देता हूँ। यहाँ पर ये जो स्ट्रोक्स था वो पीछे चला गया है, तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और इसको कट करके इसके अंदर जाकर यहाँ पर फिर से डाल दूंगा। फिर इसका जो कलर है वो यहाँ पर गैप हो रहा है, तो मैं इसको पिक करके यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो इसकी शेप है वो टेढ़ी सी हो रही है, तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ। इसको भी ऊपर की तरफ ऐसे कर देते हैं और यहाँ से इस स्ट्रोक को हटा देंगे। अब यहाँ से मैं इस स्ट्रोक को इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर इसकी नेक बनाऊंगा तो वो जुड़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ से मैं अगर इस स्ट्रोक को रहने देता हूँ तो वो अलग सी लगेगी, यानी कि जो पीछे का जो हिस्सा होता है वो जुड़ा हुआ ही होता है। मैं इसको Ctrl Z करता हूँ। अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ ताकि जब मैं इसको बनाऊँ तब आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा। इसकी जो लिप है उसको मैं पूरा क्रिएट करूँगा। इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा दूंगा। यहाँ से एक लाइन को पहले तो इस फिल को भी हटा देता हूँ। मैं इसको सिर्फ साइड रखूँगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा इधर और इसको राउंड शेप कर लेता हूँ। फिर इस स्ट्रोक को मैं हटा दूँगा। सेलेक्ट करके मुझे इसे हटा देना है और इधर इस वाले को मैच कर देना है। यहाँ पे ये जो स्ट्रोक है वो प्रॉपर एक लाइन की तरह नहीं है, वो एक पेन टूल की तरह बना हुआ है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। फिर यहाँ से एक स्ट्रोक इस तरीके से क्रिएट करूँगा और इसको इससे मैच कर दूँगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना है और इसकी जो नीचे वाली नेक होती है वो थोड़ी सी बन जाएगी। अब इसको इससे मैच कर लूँगा और इसको भी इस वाले पार्ट से मैच कर लूँगा। यहाँ पे इस लाइन को बाहर नहीं जाने देना। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और इसको भी राउंड जैसा शेप बना लेता हूँ। अब बाहर जाके देखते हैं। अब इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे। इसका कलर पिक कर लेते हैं और इसमें फिल कर देते हैं।
और आप ये देखिए, ये वाला जो पार्ट था ये माउथ का पार्ट है। मैं इसके अंदर डार्क रेड कलर करता हूँ। जो माउथ का कलर होता है अंदर के पार्ट का, वही मैं इसके अंदर करूंगा। मैं इस कलर को फिल कर लेता हूँ। अब बाहर जाके देखते हैं और इस वाले पार्ट को, ये वाला फिर हटा देते हैं पहले, फिर इस वाले पार्ट को राइट क्लिक करके अरेंज में सेंड टू बैक कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह की शेप आएगी। इसको हमें यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये अच्छे से ये इस तरह की एक शेप आ चुकी है। ये जो पार्ट निकलना है इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इस स्ट्रोक को हटा देते हैं ताकि ये इसके साथ मैच सा लगे। अब देखिए, इसका जो माउथ है वो बड़ा ही अजीब सा बना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली की को अब हटा देते हैं क्योंकि अब इसका जो काम था वो अच्छे से सक्सेसफुल रहा। तो इसको हम हटा देते हैं। अब आगे एक की लगाते हैं। इस की पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर फर्स्ट की पर जाते हैं और फिर इसके अंदर जाकर इस स्ट्रोक को हटा देंगे और इस फिल को भी हटा देंगे। फिर इस कलर को पिक करके यहाँ पे रख लेंगे और इस स्ट्रोक को भी हटा देते हैं। अब बाहर जाते हैं तो इसका जो माउथ है वो बंद होता हुआ दिखेगा। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ और कर लेते हैं। ओके, तो हम इसे ऐसी शेप में रख देते हैं। अब नेक्स्ट की पर जाते हैं। यहाँ पर इसका जो माउथ है वो थोड़ा सा ओपन हो रहा है, तो हम इसको पूरा ओपन कर देते हैं। इसकी की को यहाँ पे लगाएंगे। पहले तो देख लेना है कि यहाँ पे जो इसका पार्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो इसका पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट करता हूँ तो इसका माउथ इस तरीके से ओपन होगा। अब इसके जो लिप है नीचे वाला, उसको अच्छे से क्रिएट करेंगे। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस वाले पार्ट को अच्छे से बनाने के लिए इसको सेट करेंगे। मैं इसको एक ऊपर से नुकीला पार्ट देना चाहता हूँ क्योंकि जो नेक होती है नीचे की वो नुकीली होती है। तो मैं इसको इस तरीके से ट्राई करके देखता हूँ कि इसका जो नेक है नीचे वाला वो कैसा बना है। और इसको यहाँ पे लाते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाता हूँ और इसको ट्रांसफर टूल से स्ट्रेच करके यहाँ रख देंगे। थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे जो इसका लिप्स है अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। अब बाहर जाते हैं और इसको भी इसकी तरफ सेट कर लेते हैं तो ये इससे मैच हो जाएगा। अब इसका जो लिप है पूरा खोल देते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर जाकर इसको थोड़ा सा और बाहर अंदर की तरफ कर देते हैं और इसको भी आगे की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी जीभ बनाऊंगा। जीभ बनाने के लिए सिर्फ एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से और इसको राउंड कर देना है तो एक जीभ बन गई। अब बाहर जाके देखते हैं, इसकी जो जीभ है थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं। मैं इसकी जीभ को यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से रख देता हूँ और इसको भी नीचे डाउन कर दूंगा। इसकी इस वाले पार्ट को इस तरीके से नीचे ले आऊंगा और फिर इस कलर को मैं पिंक कर देता हूँ। ओके, थोड़ी सी और डार्क पिंक करते हैं। अब इस स्ट्रोक को हटा देते हैं। अब बाहर जाके देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी जीभ है वो अच्छे से बन चुकी है। इसको और थोड़ा सा कम करते हैं। इधर से ऑल्ट के साथ इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका ये पार्ट हो जाता है। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ और इस वाले को हटा देते हैं। तो एक ये नीचे का माउथ बन चुका है। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसको सेट कर देते हैं। और इधर से भी इसको अंदर कर देंगे ताकि ये इससे मैच होता हुआ दिखे। ओके, ये आप देखिए, फर्स्ट वाला लिप क्लोज है और सेकंड वाला लिप्स ओपन है। इसको अगर आप ऊपर करना चाहते हैं तो मैं इसको ऊपर हल्का सा कर देता हूं और ये इस तरीके से प्ले होगा। फिर नेक्स्ट की लगाते हैं। नेक्स्ट की पर हम
इसकी टीथ को दिखाएंगे। तो टीथ को दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब फिर इसके अंदर जाकर इस कलर को पूरा वाइट कर देते हैं। तो आप बाहर देखिए, यहाँ पर अभी ये टीथ नहीं लग रहा, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन जब मैं ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये आधे आधे पार्ट में सेलेक्ट होगी, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर एक को लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर मैच कर देता हूँ। फिर यहाँ पर इसमें और इसमें वाइट कलर करूँगा। पहले इसमें वाइट कलर कर देता हूँ और इसमें भी फिल कर देता हूँ। अब जो इसके अंदर स्ट्रोक्स हैं उनको हटा दूंगा। अब बाहर जाके देखते हैं, तो अब ये एक टीथ की तरह दिख रहे हैं। इसका ये वाला जो स्ट्रोक है इसका कलर मैं थोड़ा सा ग्रे रंग का कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस कलर को पिक कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रोक बनेगा। अब बाहर जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसके जो टीथ हैं वो बन चुके हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको इधर से मैं छोटा कर दूंगा। इसका जो विड्थ है यानी कि जो इसका शेप है उसको मैं चेंज करूंगा। यहाँ से मैं इसका शेप ये वाला कर देता हूँ और इसको देखता हूँ बाहर जाकर कि ये कैसा बना है। तो बाहर जाते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। मैं इसका जो विड्थ है उसको ये वाला शेप दे देता हूँ और फिर इसको छोटा कर लूँगा। यहाँ पे मैं ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करूँगा और इसको ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ करके थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। फिर इधर से भी मैं इसको ऐसी शेप दे दूंगा और फिर इसके स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। मैं इसको 0.5 करता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा इसे। ठीक है, हम इसे ऐसे ही रखते हैं। अब बाहर जाके देखते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जो इसका लिप्स है पहले क्लोज है, ओपन हुआ, फिर इसने अपना टीथ दिखाया। यहाँ पर हमें इसकी जो लिपसिंग है वो फील अच्छे से नहीं हो रही, तो इसके आगे मैं फिर से इसका लिप है क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी फ्रेम बढ़ाता हूँ, यहाँ पे एक की लगाऊंगा, फिर इसी क्लोज फ्रेम को ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख दूंगा। उससे पहले आप ये देखिए, ये वाली लिप्स और इसकी नेक्स्ट वाली लिप्स सेम है, क्योंकि मैंने इस पे भी की लगाई है और इसके नेक्स्ट पर भी इसको स्पेस देकर की लगाई है। तो मैं इस वाली की को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देता हूँ। इसको अनहाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो इसके पहले की जो अंदर का लिप्स का पार्ट था वो ये वाला पार्ट था, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमने इसकी लिप्स इस तरीके से क्रिएट की है। ओके, आप यहाँ पे देखिए, पहले ये क्लोज है, ओपन हुई, फिर क्लोज हुई, फिर ओपन हुई। यहाँ पर इसने अपने टीथ को दिखाया है। अब इसके आगे एक को नेक्स्ट की लगाते हैं। हमने 3 लिप्स बनाए हैं, एक क्लोज वाली, एक ओपन वाली और एक टीथ वाली। अब यहाँ पर हम चाहे तो बहुत सारी लिप्स बना सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जैसी ऑडियो चल रही है और उसी के साथ आप लिप्स को भी क्रिएट करें, तो आप इसकी मल्टीपल लिप्स बनाएं, जैसे कि 7 या 12। मैं इसके सिर्फ 4 ही लिप्स बनाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ एक बेसिक सा एनिमेशन बनाना है, जैसे इसकी लिप्स बस कंटिन्यू चलती रहे और जो ऑडियो है उसके साथ मैच ना करे, उससे भी एक अच्छा सा एनिमेशन में फील आता है। तो मैं इसको सिर्फ 4 या 5 लिप्स में ही रखूंगा। अब मुझे यहाँ पर जो इसकी लिप्स में एल वाला शेप होता है वो बनाऊंगा। तो मैं इधर एक ओपन वाली लिप्स को लेकर आता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा की मैंने बना ली है जो कि इसकी सेम है, और मैं इधर ही जो ये ओपन वाली लिप्स है इसको ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे लाऊंगा। तो आप यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर टीथ वाली लिप्स है और नेक्स्ट पर ओपन लिप्स है। अब मैं इधर इसकी जो जीभ है वो ऊपर की तरफ करूंगा। तो यहाँ पर इसकी जो शेप है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसकी लिप्स को ही ऊपर करना है। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसकी लिप्स को ग्रुप कर दूंगा, फिर इसके अंदर जाकर इसको ऊपर करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ इसको नीचे कर लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रैग करके रख देंगे और ये वाला पार्ट ऑल्ट के साथ ऊपर करेंगे, यहाँ से भी ऑल्ट के साथ ऊपर, और इस तरह की एक शेप दे देते हैं। यहाँ से भी मैं इसको अंदर कर देता हूँ और इसको भी अंदर की तरफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऑल्ट के साथ ऊपर करता हूँ तो इसका ये ब्रेक हो जाता है, फिर इसको मैं ऐसे राउंड कर लूँगा। अब यहाँ पर इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी इस तरीके से हुई है। मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि ये कैसा हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। तो मैं इसको बाहर जाता हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो लिप्स है
वो थोड़ी सी टेढ़ी होकर मतलब कि एकदम से ऊपर होती हुई दिख रही है। तो मैं इसको यहाँ पर प्रॉपर्ली मैच कर देता हूँ। इसको भी ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं और इसको भी नीचे कर देते हैं। ओके, तो मैं इसकी लिप्स है वो ऐसे ही रखता हूँ। अब बाहर जाते हैं, अब इसको ब्रेक कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो लिप्स है वो इसके स्ट्रोक के ऊपर आ गया है। तो मैं इसको फिर से ग्रुप कर दूंगा, लेकिन इसको मैं डबल बार क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा ताकि जो इसका स्ट्रोक है वो भी सिलेक्ट हो जाए। मैं इसको डबल बार क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ तो इसका स्ट्रोक भी सिलेक्ट हो गया है और फिर मैं इसको ग्रुप कर लूंगा। अब ये देखिए जो इसका स्ट्रोक है वो इसके ऊपर है, तो इसमें ये देखने से लग रहा है कि ये जो लिप्स है वो इसके अंदर है और यहाँ पर इसके ये ऊपर है। अब मैं इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं लाइन टूल लूंगा, इसके स्ट्रोक को कलर को ये वाला पिक कर लेता हूँ और फिर इससे मैच कर दूंगा। ये जो स्ट्रोक का साइज है काफ़ी छोटा है, तो इसको मैं 1 पर कर लेता हूँ और फिर इसको इस पर मैच कर दूंगा। ये जो आप स्ट्रोक का विड्थ देख रहे हैं, यानी कि जो इसका शेप देख रहे हैं, वो हमने चेंज किया था, जिसकी वजह से ये पहले जैसा शेप में हमें दिख रहा है, यानी कि शेप चेंजिंग में ये दिख रहा है, नॉर्मली हमें ये दिख नहीं रहा। तो हमें यहाँ पर इसका शेप चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको नॉर्मल पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इसको स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं जो कि इसकी शेप में है, यहाँ पर भी हम कर देते हैं। अब इस कलर को पिक करते हैं, यहाँ पे मैं पिक करके इसमें फिल कर देता हूँ। सेम इसको भी पिक करके यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रोक का गैप आ रहा है इसको भी फिल कर देते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रोक है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। पहले तो हमें स्ट्रोक को लेना है और स्ट्रोक का जो बकेट टूल होता है उसको भी ले लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो इसमें भी वो स्ट्रोक आ जाता है। अब हम टेल को, जो हमने टेल को ऊपर बना के कट किया था, उसको यहाँ पर Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देंगे, तो वो टेल यहाँ पर आ जाएगी। अब बैक जाते हैं, यहाँ पे जो लिप्स है वो ऊपर की तरफ है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ इस तरीके से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 लिप्स को क्रिएट किया है, तो मैं इस पे भी एक गैप डाल देता हूँ ताकि मुझे ये लिप्स अच्छे से ओपन होता हुआ दिखे। तो मैं इसके आगे ही, यानी कि इस पे एक क्लिक करता हूँ तो इसके आगे एक स्पेस हो जाता है, तो इस पे मैं की लगा देता हूँ। अब इस की पर ही मैं जो लिप्स क्लोज वाला है उसको यहाँ पे रखूँगा। यहाँ पे ऑल्ट के साथ इधर रखना है, तो आप यहाँ पर प्ले करके देखिए, ओपन प्ले फिर ओपन फिर प्ले, इस तरीके से करना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर ओपन है, फिर प्ले हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर प्ले हुआ। यहाँ पे जो ऊपर और इसका जो ऊपर वाला लिप्स है इसमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब पीछे जाकर प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर अब सही है। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर भी ओपन है फिर प्ले है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट की लगाते हैं। नेक्स्ट की पर हम जो इसका क्लोज वाला लिप है वो रख देते हैं ताकि मुझे बाद में ना रखना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पे क्लोज है, फिर ओपन है, फिर क्लोज है। अब यहाँ पर इसका जो ओ वाला शेप होता है, ओ वाला शेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको चौंकाने की तरह दिखाना चाहते हैं, जैसे कि किसी को देखकर चौंक गया हो तो ओ जैसी शेप आए। तो मैं यहाँ पर एक ओ वाली शेप बनाता हूँ। ओ के लिए सबसे पहले जो इसका माउथ ओपन वाला है उसी को मैं यहाँ पे रखूँगा, तो ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देना है। और आप बैक जाके देखिए, यहाँ पर क्लोज है और फिर यहाँ पर ओ वाला शेप आएगा। तो ओ वाले शेप के लिए मैं सिंपल इसको छोटा सा कर देता हूँ और इसको भी एक छोटी सी शेप दे देते हैं। अब इसके अंदर जाकर हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर जाऊँगा और इसके जो स्ट्रोक है इसको मैं इससे मैच कर दूंगा। ऑल्ट के साथ यहाँ पे इसको तोड़कर यहाँ पे लाना है और इसको अंदर की तरफ ऐसे कर देना है, और जो ये वाली स्ट्रोक है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। फिर बाहर जाना है, तो आप यहाँ पे देखिए एक ओ जैसी शेप बन गई है। अब ये वाला जो स्ट्रोक है इसमें भी अंदर जाऊँगा और ऑल्ट के साथ इसको भी ऊपर कर दूंगा और यहाँ से मैं अंदर इसको कर देता हूँ ताकि मुझे ये बाहर से दिखे नहीं। ओके, यहाँ पर अब इसके अंदर जाकर इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं और अब बाहर जाके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी ओ वाली शेप है वो अब बन चुकी है। यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं और इसको
ये बाहर की तरफ दिख रहा था तो इसको मैंने अंदर कर दिया। और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर टूल से इसको सेलेक्ट करना है, फिर ऑल्ट के साथ इसको आगे करना है। यहाँ से ऑल्ट के साथ इसको पीछे करेंगे, फिर इसको भी मैं ऑल्ट के साथ आगे करता हूँ ताकि नीचे भी मैच हो जाए। फिर इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ अंदर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्ले करके देखता हूँ तो आप देखिए ये किस तरीके से प्ले हो रहा है। यहाँ पर ये अच्छे से मैच नहीं हो रहा तो मैं इसको मैच कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ओ वाली शेप है, जैसे कि कोई सामने आ जाए तो ये चौंक जाए या फिर किसी को देखकर हैरान हो जाए, तो यहाँ पे जो ओ वाली शेप होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम किसी कैरेक्टर को चौंकाना दिखाते हैं या फिर उसको हैरान दिखाते हैं। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये इस तरीके से प्ले होती है, काफ़ी फास्ट तरीके से प्ले होती है। इसकी जो स्पीड है उसको मैं 5 फ्रेम तक रखूँगा, यानी कि हर एक 5 फ्रेम के बाद ये प्ले हो। इससे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से प्ले हो रही है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये काफ़ी फास्ट तरीके से प्ले हो रही है, लेकिन जो इसकी लिपसिंग है काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही है। अब बैक जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पर, और फर्स्ट फ्रेम पर इसकी जो कीज हैं और इसकी जो फ्रेम्स नंबर है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका जो नंबर है वो फर्स्ट है और यहाँ पर भी फर्स्ट है, तो यहाँ पर ये मैच हो रहा है। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे जो इसका नंबर है वो 8 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी मैच करना पड़ेगा। तो हम इसको सिग्नोराइज करेंगे। सिग्नोराइज करने से जो फ्रेम्स होती हैं वो ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसकी लिप्स को स्लो करने के लिए इसकी फ्रेम्स को 5x5 बढ़ाऊंगा, यानी कि हर एक 5 फ्रेम के बाद एक लिप्स स्टार्ट होगी। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ और 5 फ्रेम तक इसको बढ़ाऊंगा। सेम इसको भी 5 फ्रेम तक बढ़ाना है, सेम इसको भी बढ़ाना है। मैं सभी को ऐसे ही बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरीके से अच्छे से प्ले हो रही है। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर भी प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पर भी ये अच्छे से प्ले हो रही है। मैं इसको फिर भी सिग्नोराइज कर देता हूँ। यहाँ पे सभी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेना है, या फिर ये जो लेयर है, जो ये लिप्स की लेयर है, इसी में ही मूवमेंट हो रही है, तो मैं इसी लेयर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके सिग्नोराइज कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट नंबर है तो यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर है, और इसके अंदर जाएंगे तो ये फर्स्ट फ्रेम से ही स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर इस वाली की पर जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 8 नंबर है और यहाँ पर भी 8 नंबर है, और इसके अंदर जाएंगे तो ये 8 फ्रेम से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये 15 नंबर है और यहाँ पर भी 15 नंबर है, मतलब ये फ्रेम सेम है। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ से भी 15 फ्रेम से स्टार्ट होगी। अब सिंक्रोनाइज करने से जो ये फ्रेम है ये ऑटोमेटिक ही नंबर से सेट हो जाती है, जो इसके लिए सही रहता है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट है, क्योंकि 81 से ये फर्स्ट फ्रेम से ही स्टार्ट करनी थी तो इसलिए वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब बैक जाते हैं और फिर बाहर जाके देखते हैं। अब यहाँ से मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है तो ये इसका रेंडर निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लिपसिंग है कितने अच्छे से प्ले हो रही है। तो आप इस तरीके से किसी भी लिपसिंग को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड लिपसिंग को क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो तरीका है, यानी जो इस लिप्स का बनाने का तरीका है, वो सभी वर्ड में सेम होता है। मैं इसके अंदर जाता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं जो लिप्स क्लोज होती है वो सभी में क्लोज होती है, किसी की क्लोज नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर किसी की क्लोज नहीं हुई, जैसे ये है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके जो नीचे वाला पार्ट है उसको अलग करा और ऊपर वाले पार्ट को भी अलग किया। फिर मैंने नीचे वाले सेलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ कर दिया और इस वाले में यही कलर फिल कर दिया। तो इसकी जो लिप्स है वो इस तरीके से बन गई। तो आप इस तरीके से भी, इसकी जो अगर लिप्स ओपन है तो आप इस तरीके से उसकी लिप्स को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ तो आप यहाँ देखिए इसकी जो लिप्स टीथ वाली है, यानी कि जो टीथ दिखा रही है, उसमें आपको बस क्या करना है, जैसे कि अगर आपने ये लिप्स बना ली है या फिर पहले से ही बनी है तो आपको बस इसके अंदर जाना है और इन दोनों का कलर वाइट कर देना है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रोक डालना है ताकि ये कलर अलग हो जाए, और यहाँ पर भी एक स्ट्रोक डालना है ताकि अच्छे से ये पूरा ये वाला हिस्सा अलग हो जाए, और इसमें भी आप वाइट कलर कर दीजिए और यहाँ पर भी आप गैप बना दीजिए, एक बॉक्स जैसा बना दीजिए, फिर उसमें भी ये वाइट कलर कर दीजिए। तो फिर जो ये लिप्स बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। फिर नेक्स्ट की पर जाते हैं। बस इसमें क्या क्या है, जो ओपन वाली लिप्स थी उसकी जो जीभ थी उसी को ही ग्रुप कर दिया और उसको इस तरीके से शेप दे दी, और जो ये वाली ओ वाली लिप्स है उसको मैंने दोनों लिप्स में चेंजेस किए हैं।
बाकी सारी लिप्स में सिर्फ नीचे वाली ही लिप्स को चेंज किया है और जो ओ वाली लिप्स है उसको दोनों में चेंज किया है, दोनों की शेप में हमने चेंज किया है। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर आप इस तरह का एक लिप सिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसका जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो प्रॉपर एक एनिमेशन क्रिएट करने वाला होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टोरी में इस पीकॉक बर्ड्स को कैसे नचाया था, उसी तरीके से मैं इसका एनिमेशन क्रिएट करूंगा। अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।